मैं ऐसा नहीं बन सका जैसा मेरे बुजुर्गों ने चाहा कि उन्होंने मुझसे तवक्कात रखी, ऐसा मैं नहीं कर सका। और ये इस चीज़ का मुझे अफसोस है। मैं अपने बच्चों के सही तरीके से उनको इस राह पे नहीं ला सका, अपनी बीवी को अपना हम नवा नहीं बना सका। कोई ऐसी बात जिस पे कॉन्शियस ज़मीर मलामत करता हो, यार ज़िंदगी में ये गलती हो गई थी? मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मैंने अपने गुनाहों को छुपाता नहीं। मलामती सूफी से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मलामती जब मैं अपने साथ मलामती लिखता हूँ मुझे पता था यही जवाब आएगा। मैंने तो 4-5 साल मंटो के साथ रहा मैं, ठीक है, बॉम्बे में, ठीक है। तो मैं हैंड राइटिंग मेरा बड़ा खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत मैं लिखता हूँ, मुसव्वर हूँ, मैं राइटर हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू अता की। नहीं, आप राइटर तो कमाल बला के राइटर हैं, क्या बात है। कतील शफाई साहब का मुझे उनकी नवमगी जो थी और जो उनके अंदर जो मिठास थी, हाँ जी, और जो उसके अंदर मिलन का, हाँ जी, जो मिलाप का जो रंग था, जुदाई का जो रंग क्या था, बात। मैं हैरान हूँ कि आज भी मैं कभी कोई गुनगुनाता हूँ कुछ चीज़ तो मैं कतील साहब की चीज़ गुनगुनाता हूँ। वो गुनगुनाने से मुझे कतील साहब का शेर याद आ गया। देखिए क्या इमेजिनेशन है। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, हाँ, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई। कतील शफाई। अच्छा, मंटो साहब की फ़िक्र जो थी वो बहुत मुख्तलिफ थी, जो आपकी, अशफाक साहब की, बानो आपा की, और उससे एक मुख्तलिफ वो था ना। मगर यानी कि आप तसव्वुफ़ में ना उन्हें रखें, मगर मलामतियाँ में तो रखेंगे आप उन्हें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मलामती रंग बड़ा प्यारा रंग होता है, ठीक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि मलामत ही ने मुझे बचा के रखा हुआ है। वाह। अब जैसे मैं अपने आप को मैं खाना नहीं खाता, इतना सा लेता हूँ, पकाता हूँ बहुत बड़ी बड़ी जगह, ठीक है, खुद खाता हूँ इतना। ये जूती जो मैंने पहनी हुई है, इसको 3 जगह मैंने टेपें लगाई हुई हैं और लगाई हुई है 12 साल से पहनी हुई है। इस कड़े को मैंने ऑस्ट्रेलिया में परसों रंग करवाया था, और इस डंडे को भी, ये भी कुछ 13 साल के बाद, और ये खुदा जाने किस ज़माने का मेरे पास है, ठीक हो गया। अच्छा, 30 वर्ष हो गए मैं नाई के पास नहीं गया। चांद जी, क्या कह रहा हूँ, 30 ईयर्स, ना कंघी, ना उसकी कैंची, ना उसकी मशीन, ना उसकी कुर्सी, ना उसका गंदा कपड़ा, ना उसका पाउडर, मैं इससे ना वाकिफ़ हूँ। 30 वर्ष पहले मैं एक फिल्म बना रहा था, उसमें मेरा एक करैक्टर था, जी, तो मैं उसको किया, सिलसिला किया, शाहनूर में था, तो उसमें वो अपना सिलसिला था। उस वक्त मैंने उसका काम किया थोड़ा सा, और उसके बाद मेरे फिर मुर्शद साहब ने नाराज़ हुए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा जी मुझसे गलत थी। तो कहने लगे अब तेरे चेहरे पे कंजी, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ सिलसिला, भवें के बाद मेरे 8-8 इंच हो जाते हैं। अदाकारी का शौक़ रहा आपको? मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। आप शौक की बात कर रहे हैं, आप शौक की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे शेक्सपियर का कोई आप ड्रामा देख लें, मैकबेथ का पूरा सीन देख लें, रोमियो जूलियट का मुझे पूरे के पूरे सीन देख लें, अगर हशर काश्मीरी के सारे ड्रामे मुझसे सुन लें। वाह बाबा जी, ये फरमाइए ज़िंदगी का सबसे पुरमुसर्रत लम्हा। मैंने अपने माँ बाप को जब अपने कांधों पे उठा के हज कराया। आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? एक बंगाली बच्चा था, और छोटा सा बच्चा था जिसे मैं कॉकस बाज़ार से लाया था, इतना सा बच्चा था, और वो अपाहिज था। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट उसके मुकम्मल करवाए, काफ़ी मेरा उसके ऊपर पैसा लगा। डिपॉजिट के अंदर मैंने काफ़ी पैसा, उधर लाखों रुपए रखे कि अगर मैं लेट हो जाऊँ या ये करूँ वो। किस सन की बात है ये? जी, किस सन की बात है? ये मेरा ख्याल है वो हो गए होंगे इस साल 45 वर्ष हो गए होंगे। अच्छा, ठीक है, ये तो बांग्लादेश बनने से पहले की बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चा इत्तेफाक से एक नाव के अंदर से वो फिसला और पानी के अंदर गिरा, और उसके बाद उसकी लाश का कोई पता नहीं चला। तो वो जितने मैंने दिया हुआ था सिलसिला, वो फिर मैंने उनको दान दे दिया। हाँ जी, और उस वक्त मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी छलांग लगा के उसके पीछे, वो ज़िंदगी का मेरा लम्हा, और वो आज भी आपको, वो आज भी याद है। मेरे पास तस्वीरें भी हैं उस बच्चे की। बाबा जी, भी आपने जिक्र किया
अभी जैसे दूसरी शादी आप फरमा रहे हैं कि आपने उसकी ख़ास वजह थी, मगर फिर पहली बेगम को एतराज़ नहीं हुआ उस पर? नहीं, पहली बेगम को मैं अलहदा हो चुका था। अच्छा, अलहदगी उसकी अलहदगी की वजह थी कि उन्होंने मेरी माँ की गुस्ताखी की हुई थी। ओह, गुस्ताखी ये की हुई थी कि मैं अखबार पढ़ रहा था, उस ज़माने में ज़मींदार अखबार हुआ करता था, वो पढ़ रहा था, कुर्सी में धूप सेक रहा था, सर्दियों का मौसम था, तो पीढ़ी के उत्ते मेरी माँ जी बैठी हुई हैं और मेरी जो बेगम पहली थी उनका सर देख रही जुए निकाल रही। तो चाचा मेरा जरा सी ना वो पुलिस का इंस्पैक्टर सी जम्मू होंदा सी जी, हिंदुस्तान जी, वो किताब में भी तो उसके पास सर्विस पिस्टल भी होता था। वो फिर जनाब जी मैं वेख्या तो चाचा मेरे ने जिले लेके उन्होंने बेटा कोई नहीं थी, बेटी कोई सी, तो मैं भी घर का कला पुत्र, ਉਹਦੀ कली बेटी चाचे मेरे दी पुलिस इंस्पैक्टर है, सर्विस पिस्टल ने लाया था। उन्हें जिले देखे तो मैं पता नहीं कि अखबार पढ़ने देना जिम्मेदार, वो उन्हें वेख्या तो गुस्से च लाल पीला हो गया, पठान थी। हाँ जी चाचा मेरा उन्हें कहा भाभी मैं धी इत्थे इस वास्ते नहीं ब्याह कि तेरी जुआं कड्डे, तेरा एक पुत्र सी मेरी धी सी, मैं शहजादियां मगर पालिया तो तू जुआं कढ़ान डई नहीं, तू किसी नौकरियानी को नहीं कढ़ा सकती। मैंने बड़े तहम्मुल से उनके डायलॉग सुने, बड़े आराम दे नाल मैं अखबार जड़ा ना मैं उछलिया ना मैं कूदिया ना मेरी अखां हुई ने ना मेरा खून तलमलाया। मैं फिर आराम न गया, मैं क्या जी एक तलाक देती तुहानू तेरी बेटी ने, वो बिल्कुल जी बड़े स्लो मोशन के उन्होंने एक्शन दिता, हाथ भी स्लो मोशन च हथे गया, इंज करके उन्हें रिवाल्वर बाहर कढ़िया, कहता एक लफ्ज़ ना होने जा बोली अगो, दूसरा लफ्ज़ नहीं कढ़दा। मैं भी खलो गया उठ के, मैं क्या जी दूसरी भी दी, तो तीसरी है जी उन्हें शरा शरीयत का पता कोई नहीं। हाँ जी गल तो मोटी है, मलामती में की पता कि चीज़ चंगी कि चीज़ बनती, बस वो चीज़ है। उन्हें फिर जनाब अली दूसरा हाथ भी इंज कर लिया, बिल्कुल पूरा एक्शन ही पिस्तौल इंज करके अखां दी इंज करके उन्हें फायर कढ़िया। है जी फायर कढ़िया पीछे दरवाजे में जाके लगा। मैं क्या चाचा है वेख ला ये दरवाज़ा इस वैसे बंद हो गई, जाके कुंडी में लगा, बस वो फिर सिलसिला हो गया, इस वजह से वो हो गया। तो फिर मैंने तलाक दे दी। बाबा जी उम्र के इस हिस्से में अब आप क्या समझते हैं कि मर्द और औरत का, आपकी किसी शख्स की कोई अहलिया हो और वालिद को बात कह दे और उसकी वजह से अहलिया से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया जाए, आप समझते हैं ये दुरुस्त बात है? मैं शाह साहब आपकी खिदमत में करूँ, जो ज़िंदगी के अहम फैसले होते हैं ना, जिनके आगे एक तरफ जन्नत होती है, एक तरफ दोज़ख होता है, एक तरफ कुफर होता है, एक तरफ ईमान यकीन होता है, उस वक्त जो भी फैसला करता है ना ठीक करता है बंदा, क्योंकि उसमें गर्ज नहीं होती, उसके अंदर जहालत नहीं होती। आप 60 साल के बाद भी समझते हैं फैसला दुरुस्त था? मैं ज़रूर, क्योंकि अगर मैं बीवी का साथ दे देता, उसके बाप को खुश कर देता, तो मेरे बाप की हुई भी सारी मेहनत हकारत जाती, क्योंकि उन्होंने भी सदक़े की शादी की हुई थी। तो वो मेरी माँ ये सोचती, और वो मज़े की बात है कि मेरी वालदा जो थी वो एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते थे कि जिनको अच्छा नहीं समझा जाते, बर्तन बनाने का काम करते थे वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। दुनिया आप से इख्तलाफ करे या आपकी किसी बात से इत्तफाक करे, मगर बहरहाल आप अपनी तर्ज के एक मुनफरिद आदमी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को बाबा जी की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आएँ, हो सकता है कुछ लोगों की राय बाबा जी की बातों से मुख्तलिफ हो, मगर जो भी उनके ख़यालात थे वो हमने सामने रखे। जो सवालात आपके जहन में उठ सकते थे वो भी हमने कोशिश की कि बाबा जी की सामने रखें, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से और शफ़क़त से उन इख्तिलाफ़ी सवालात का जवाब भी दिया। करम हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।